ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि फरवरी 15 to 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी सिचुएशन क्या है। लेट अस फाइंड आउट। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल, क्या सिचुएशन है? आई थिंक इट इज़ अबाउट रशिंग, यू नो, लाइक कोई जैसे कोई फैसला लेना है, somebody रशिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, somebody ट्राइंग टू रश इन, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि कोई बात करनी है, कोई कम्युनिकेशन करनी है, या ये आपकी एनर्जी है कि आप बात करना चाह रहे हैं। इट इज़ अबाउट इंटेंस, ओके। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि हो सकता है आपकी किसी के साथ बात बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो somebody इज थिंकिंग अबाउट यू, या कोई डिसीजन लेना है बेसिकली। नाउ ओके, आप कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ओके, इस टाइम पे आप बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपकी किसी के साथ बात हुई थी दिस एंड दैट, या पास्ट को लेके थोड़े वरिड दिखाई दे रहे हैं और थोड़े इंटेंस इमोशंस भी हैं, तो सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ऑन द अदर हैंड कोई है somebody न्यू जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वेरी फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। ओके, ये पर्सन जितने इनके इंटेंस इमोशंस है उतना शो नहीं कर रहे हैं, बहुत डीप इंटेंस इमोशंस है। ओके, और आई थिंक बट वही बात है ना कि कोई चाह रहा है बट जैसे कोई अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, इट इज़ अबाउट योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है अवॉइड कर रहे हैं। ओके, या कुछ रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज एक वो रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जी आ रही है कि कोई होल्ड बैक कर रहा है। ये आपकी खुद, आई टोल्ड यू ना, ये आप के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप खुद को ही अपने उस जो आपने अपने अराउंड जो जाल बुना हुआ है, यो अपने आप को उस चीज़ में बंद किया हुआ है, आप उसमें से अपने आप को निकालना चाहते हैं। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ समथिंग। ओके, और शायद हो सकता है कि आगे चल के आप इसमें सक्सेसफुल हों। अब वो कुछ पास्ट एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको लेट को करने के लिए कहा जा रहा है, या कोई नेगेटिविटी हो सकती है। ओके, ये चीज़ हो सकता है, और फिर आप कल को कोई डिसीजन लें किसी चीज़ को लेके, बट वो बात की बात है ना। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव, इंटेंशंस ये है दैट दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। 6 ऑफ कप्स, देखिए ये कार्ड उड़ के आया है, इसका मतलब ये है कि कोई है जो आपको पसंद करता है, सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। somebody interested in you, somebody wants to talk to you, कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है और एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है लव। ओके, बट दे आर जस्ट चेकिंग यू, और शायद आपसे बात करें भी। ओके, तो कैप्रिकॉन रेडी हो जाइए दैट समबडी, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, मैसेज एक्सचेंज दिस एंड दैट, बट डेफिनेटली ये कोई है जो आपको रीच आउट करना चाहता है। वैसे भी वैलेंटाइंस का हफ्ता चल रहा है, तो हो सकता है कोई ज़रूर जल्दी से आए। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए ये है कि इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ऑफ कोर्स। ओ माय गॉड, लवर्स एनर्जी। सो एक अगेन इन इंटेंस कनेक्शन, तैयार हो जाइए, कोई आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। चीज़ें बदलने वाली हैं, वक्त का पहिया घूमने वाला है, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए, कोई आपकी तरफ आ सकता है, वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, और द वन हु इज़ मेंट फॉर यू, ये चीज़ हो सकती है। बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे, पर पहले थोड़ा करियर के बारे में जानना ज़रूरी है कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस हफ्ते, मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी लाइक बिजी। ओके, और इट इज़ अबाउट, जैसे होता है ना, आप अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ओके, 9 to 5, या हो सकता है इट इज़ अबाउट वट एवर इट इज़, अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे लगता है।
आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी इट इज़ अबाउट अ बिग ब्रेक थ्रू इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके तो क्या है, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट अ पोजिशन और अ ग्रोथ, चेंज चेंज इन ओके, फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू मे गेट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प एज वेल, कहीं से अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल सकती है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस गेटिंग बेटर। यस, बी रेडी, चेंज इन फाइनेंशियल, क्योंकि आप चाह भी रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी हो सकती है, आपने मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको पॉजिटिव रहना है, और जो आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आप करते जाइए, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो और क्या दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन के लिए, ये देखेंगे हम। सो कैप्रिकॉन, व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं खुश रहिए। ओके, और इट इज़ अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ एज वेल, दैट यू, आपको गाइड किया जा रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए, किसको सरेंडर कीजिए, डिवाइन को, आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इट इज़ अबाउट बिग रिस्क, मुझे लगता है, आई डोंट नो, चाहे आपके करियर के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, जितना कहते हैं ना बड़ा रिस्क, आई मीन मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं से छलांग मार दो या ज़बरदस्ती, अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो डोंट, नो, नॉट इन दैट वे। पहली बात तो खुद खुद को खुश रखिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है, इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, सरेंडर इन द यूनिवर्स, इन द डिवाइन। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे इट इज़ अननोन, और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, देन यू शुड, कि आपको वो स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। क्या गाइडेंस है, यस, न्यू विजन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पुरानी टॉक्सिक एनर्जीज में मत रखिए, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर। ओके, और इट इज़ अबाउट बिलीविंग, मुझे लग रहा है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी एरिया, किसी सेक्टर ऑफ लाइफ में, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, ओके, कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो एंजल्स आपको मना कर रहे हैं, एंड कंपैरिजन और कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कंपेयर, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर लाइफ। विक्टिम, आई थिंक विक्टिम मोड है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू रियली कम आउट ऑफ, वाओ, इनर वॉइस को सुनिए। मैं, आई टोल्ड यू ना, अभी हमारी ये बात हो रही थी कि अपनी इनर वॉइस को सुनिए, लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए, लोगों का काम है मैन्युपुलेट करना, ठीक है। बट इट इज़ अबाउट, आपको डबल माइंडेड नहीं होना है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, यू आर वेरी इंट्यूटिव, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन, ओके। तो वो सही चीज़ है, तो ब्रेक द बैरियर्स, ओके, अपने जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक कीजिए, आगे की तरफ बढ़िए, बी रिसेप्टिव, ओके, बी पॉजिटिव एंड रिसेप्टिव अबाउट द सिचुएशन। तो ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, एंड ब्रेक द चेन्स, आई थिंक इट इज़ अबाउट अपने पावर में आना, ओके, वट एवर इट इज़, हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट एनर्जी, जहाँ पर आप माइंड डबल माइंडेड रहते हैं, थिक एंड थिन, आई डोंट नो, थ्रू थिक एंड थिन, हो सकता है कि यू फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और वो चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक कार्ड, सच जाते जाते एक कार्ड ज़रूर और लेना चाहेंगे कि और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। सो आपको क्या क्या एनर्जी आ रही है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, या इट इज़ गिल्ट, मुझे लग रहा है कोई गिल्ट है जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। अगर आपको लग रहा है समथिंग इज नॉट मेकिंग सेंस टू अदर पीपल, ठीक है, इट हार्डली मैटर्स, कोई आपको बोल रहा है अरे आप ये करो ये करो, या किसी को आपका प्लान समझ नहीं आ रहा, या किसी के दिमाग के ऊपर से जा रहा है जो आप सोच रहे हो, या आपकी जो प्लानिंग है, वट एवर, क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू, अगर वो आपको वो चीज़ सही लग रही है तो इट्स ओके। एंड क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट कि अगर कुछ मन में है, किसी के साथ कुछ क्लैरिफाई करना है, देन यू कैन, पर मन में मत रखिए, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। तो वो वाला, वो अपने डायलॉग सुना है ना, तो यू शुड नॉट, बिकॉज मुझे लगता है कि वो चीज़ है जो प्रॉब्लम है, यू नीड टू रिलीज जो भी है, एंड कम बैक टू योर सेल्फ, कम होम टू योर सेल्फ, यू विल फील लॉट बेटर। कभी कभी कहते हैं ना, बात करने से, डिस्कशन करने से, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप, ज़रूरी नहीं किसी और से है, इट इज़ अबाउट कि स्पीकिंग योर ट्रुथ, ठीक है, कि खुद के सामने, मिरर के सामने बैठ के आप वो अपना दिल हल्का करना।
सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।